खेल नहीं एदाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। सर आप ये आखिरी बताइएगा कि ओवर है। ये जो आपके जो कमेंट्री बॉक्सेस हैं पाकिस्तान के कमेंटेटर्स को जो सहूलियात दी जाती हैं पीसीबी की तरफ से, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे जो सहूलियात दी जाती है उनके मियार के बराबर हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक तो हमारी थोड़ी सी बैड लक रही है कि आपको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कमेंट्री बॉक्स कौन से मुल्क का अच्छा लगा? आपको कोई एक बताना आपने कि कौन से मुल्क का देखिए अच्छा लॉर्ड्स लगा। बहुत वहाँ बहुत आला फैसिलिटीज़ हैं। शाहीन अफरीदी की मुझे बात याद आ गई, वो कहते हैं जी क्रिकेट हंसाती है लेकिन रुलाती ज्यादा है। हाँ आपने भी अपने मेमोरेबल मोमेंट्स बताए, कुछ सैड मोमेंट्स भी आपको नजर आए कमेंट्री के दौरान? हाँ, वो तो होता है। 2011 का वर्ल्ड कप था जिसका सेमीफाइनल था, या 2015 में क्वार्टर फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब वहाब रियाज बहुत तेज स्पेल कर रहे थे और लगता था कि रन थ्रू कर देंगे ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ऐसे वो लग रहा था बिल्कुल। शेन वॉटसन का कैच गिर गया था। हम्म। तो ये तो होता है, कभी कभी खुशी कभी गम। ऐसे ही है। अच्छा सर। जब पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच था बेंगलोर में, हम्म। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने भारत को किस टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी, जी जी तो मैं ऑन एयर था। जी और चीना स्वामी स्टेडियम में शहरियार खान मरहूम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जी जी। ये मेरे साथ थे। आपने इंडिया का भी नाम लिया, इंडिया में कमेंट्री होती है, हिंदी में भी होती है, वो अपने गुजराती में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मेरे ख्याल लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के अंदर भी पीएसएल में तो होती है, हमने देखा है, हाँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर जब टीमें आती हैं तो क्या ख्याल है, उर्दू में कमेंट्री होनी नहीं चाहिए? होना होनी तो बिल्कुल चाहिए। जी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो देखिए, मैं फिर मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने खुद उनके साथ कमेंट्री की भी अच्छा। पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचों में। पाकिस्तान तो और इंडिया के टेस्ट मैचेस के जी अंदर जी, तो माशाल्लाह से। वो फिर बहुत अच्छा लगता था। टीवी पे इफ्तिखार अहमद हुआ करते थे, जी जी। आपको वो शारजा में जावेद मियांदाद का छक्का। छक्के पे जिनकी आवाज़ अब भी हम सब सुनते हैं और हाँ, महसूस होते हैं। जी जी। और उमर कुरैशी साहब मरहूम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह से प्लेयर चौके और छक्के से शायकीन को महसूस करते हैं, इसी तरह कमेंटेटर भी अपने अल्फाजों से शायकीन क्रिकेट को महसूस करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की कमेंट्री के हवाले से बहुत बड़ी आवाज़ जनाब तारक सईद साहब हमारे पास मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी के हवाले से, और इन्होंने बड़े बड़े मौक़ों पे जो कमेंट्री की है उस हवाले से, इनके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ लोगों के कानों में गूंजती रहती है। जिस तरह से आप क्रिकेट देखते हैं और उनको देखते फ़ौरन फिल बदी इस तरह से कमेंट्री करते हैं। सर एक तो पहले ये बताइएगा कि आपको ये कमेंट्री का शौक कहाँ से पड़ा? देखिए शौक तो रेडियो टीवी पे कमेंटेटर्स को सुनते हुए ही हुआ। जी क्योंकि जो हॉकी या क्रिकेट में उस वक्त पाकिस्तान की जितनी बड़ी बड़ी टीमें होती थी, जी। जितने बड़े बड़े स्टार होते थे, ठीक है। तो जाहिर है कि फिर जो वो हमारे कमेंटेटर्स थे वो भी बड़े स्टार थे कमेंटेटर्स कौन से थे सर उस जिनसे दौर में। जी जी अ, हमारे हॉकी में एसएम नकी साहब थे जी जी मरहूम। फिर हमारे टीवी पे इफ्तिखार अहमद हुआ करते थे, जी जी। आपको वो शारजा में जावेद मियांदाद का छक्का। छक्के पे जिनकी आवाज़ अब भी हम सब सुनते हैं और हाँ, महसूस होते हैं। जी जी और उमर कुरैशी साहब मरहूम थे, हसन जलील साहब हमारे यहाँ लाहौर में हुआ करते थे, जी जी। और वो बहुत बड़ा नाम था। और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत थी, ख़ास तौर पर हमारे जो उर्दू कमेंटेटर्स थे इनकी। ये जो क्रिकेट आज पहुंची है दूर दराज इलाकों में, लाहौर कराची से बाहर निकल कर, जी क्योंकि जी। पहले तो इन दोनों शहरों तक की मैं तो क्रिकेट थी। पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट के 50, 60, 70 की जो दहाई थी, ये तो लाहौर और कराची के ही प्लेस पे मुश्तमिल होती थी टीमें। जी जी लेकिन फिर जब ये कमेंटेटर्स, इन कमेंटेटर्स के ज़रिए ही उर्दू कमेंट्री को वो इतनी ज़्यादा मकबूल हुई कि वो घर घर में सुनी जाने लगी, दूर दराज इलाकों में, गांव में, गोट में, तो बस्ती बस्ती, करिया करिया जिसे कहते हैं। जी जी जी। तो फिर आपने देखा कि
छोटे छोटे शहरों से प्लेयर्स आने लगे। इंजमाम उल हक मुल्तान से आए, जी जी उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया। मुश्ताक अहमद साहिवाल से आए, वो भी ऐसे वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। बिल्कुल मंजूर इलाही साहिवाल से आए। तो ये फिर उस दौर के जो लोग थे, जो रेडियो के प्रोड्यूसर्स जी जी या टीवी के हमारे जितने भी बड़े थे, उनका बड़ा किरदार है सबका। खेल नहीं एदाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। सर आप बताइएगा कि ये जो आपने इतने सारे नाम लिए, इनमें से आपकी इंस्पायरेशन कौन से थे? ये मैं जो है, ये सारे एक दूसरे से बहुत बढ़ के थे। अच्छा जितने भी ये उस ज़माने के कमेंटेटर्स से, सारी मुख्तलिफ आवाज़ें हुआ करती थी जी जी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयां हुआ करता था। जी जी मुझे जो है वो हसन जलील साहब, जी जी वो हमारे उर्दू कमेंट्री का हमारा सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा हमारा असासा हैं। जी जी वो बहुत ही कमाल के थे। हमेशा वो आपको उनकी आवाज़ जो है आप को हमेशा ही वो मसहूर करती थी एक। तो फिर उनसे मिलने का भी इत्तेफाक हुआ, बहुत कुछ उनसे हमने सीखा। माशाल्लाह। बाद में फिर मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने खुद उनके साथ कमेंट्री की भी अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचों में। पाकिस्तान तो और इंडिया के टेस्ट मैचेस के जी अंदर जी, तो माशाल्लाह से। वो फिर बहुत अच्छा लगता था। बहुत कुछ सीखा, बड़ों से ही सीख के बेशक फिर ये अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ज़ाहिर है कि वो बहुत बड़े लोग थे। हम खुश नसीब थे ऐसा ही। कुछ कि हमें इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, नायाब लोगों के साथ काम करने का और सीखने का मौका मिल गया। तो सर जब आप कमेंट्री एक कब से कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल कमेंट्री आपने कब किस ईयर से स्टार्ट किया? आपने कहा इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस, यानी कि मेरे ख्याल में ये 2004-5 की बात हो रही है। तो आपने कमेंट्री स्टार्ट कब से की? हाँ, कमेंट्री मैंने स्टार्ट जो है वो 90s में शुरू की थी। 90s। तो बाद में फिर जो मौके मिलना शुरू हुए वो फिर अर्ली 2000 में उस वक्त मिलना शुरू हुए। लेकिन फिर हुआ यूँ कि वो 9/11 हो गया। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही। वो सिलसिला फिर कभी कभार यहाँ पे टीमें आती थी। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो क्रिकेटिंग रिलेशंस बहाल हुए, उससे अच्छा हुआ कि वो 2-3 सालों में ही 2-3 सीरीज़ हो गई। अच्छा तो फिर वो सिलसिला चल निकला। उन तीनों सीरीज़ में ही मैं इन्वॉल्व था। इत्तेफाक से वो मौका मिल गया तो बहुत बड़े एजाज की बात है सर ये। अच्छा सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का नाम लिया, जो कि बहुत बड़ी राइवलरी था, अभी भी होता है, सारी अभी सी अभी बात भी है, है, अभी भी एशिया कप राइवलरी का है। फाइनल आपने अभी देखा। देखें फाइनल जिस तरह से हुआ है, बहरहाल वो एक अलग बात है, अलग कहानी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने इंडिया का भी नाम लिया, इंडिया में कमेंट्री होती है, हिंदी में भी होती है, वो अपने गुजराती में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मेरे ख्याल लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक को। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के अंदर भी पीएसएल में तो होती है, हमने देखा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर जब टीमें आती हैं तो क्या ख्याल है, उर्दू में कमेंट्री होनी नहीं चाहिए? होनी तो बिल्कुल चाहिए। जी इंटरनेशनल क्रिकेट में तो देखिए, साउथ अफ्रीका में भी होती है इंग्लिश कमेंट्री के अलावा उनकी जो अपनी ज़बान है, जी अफ्रीकन में। जी जी अफ्रीकन। अफ्रीकन में और बराबर में उनका बॉक्स होता है। जी जी और अब हिंदी कमेंट्री तो इंडियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही हो, कई ऑस्ट्रेलियाई चैनल्स पे आ रही होती है। अच्छा हाँ, तो वो तो फिर ज़ाहिर है हमारे यहाँ शायद जो उसको उस तरह के सरपरस्त नहीं मिले जिस तरह इंडिया में हिंदी को मिल गए। जी जी क्योंकि वहाँ अपनी जो जो कौमी ज़बान है, ये क्रिकेट, क्योंकि ये क्रिकेट जो है वो खेल से बहुत बढ़ के है। ऐसे ही है, बिल्कुल क्रिकेट इमोशनल जुड़े हैं या लोगों के। कमेंट्री में आप जो है आपकी ज़बान की भी प्रमोशन हो रही होती है। ऐसे ही है। आपका कमेंट्री के ज़रिए आप ज़ाहिर है लोगों को जो आपका कल्चर होता है उसके मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। ऐसे ही है, और इसके अलावा आदाब वो आपको आप सीखने को मिलते हैं। वो भी सीखने, हिस्ट्री हिस्ट्री फिर बहुत कुछ इन्वॉल्व है। ऐसे वो इसके बड़े शेड्स हैं ये क्रिकेट कमेंट्री के भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर
कमेंट्री आपने की उस दौरान कोई सबसे अच्छा लम्हा आपको कौन सा लगा, जो बड़े मैचेस में आपने कमेंट्री की और कर रहे हो और आपको लगा ये एक मेरा मेमोरेबल मोमेंट है, वो कौन सा रहा अभी तक? देखिए, एक तो जब पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच था बेंगलोर में, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने भारत को किस टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी, जी जी तो मैं ऑन एयर था। जी और चीना स्वामी स्टेडियम में शहरियार खान मरहूम, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जी जी ये मेरे साथ थे बराबर में। हमने इनको गेस्ट के तौर पे बुलाया हुआ था। जी जी तो मेरे साथ ऑन एयर थे जब पाकिस्तान जीता, वो आखिरी विकेट वहाँ पे गिरी। तो वो एक बड़ा पल था, वो ऐसा लम्हा था कि पाकिस्तान की एक ऐसी टीम गई थी जिसमें बड़े नाम नहीं थे, जी जी और उसने जाके भारत में हरा दिया था। हरा दिया था। और वो, क्योंकि भारत की वो बड़ी टीम थी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, उनके जो बिग फोर थे, बड़े नाम उस टीम का हिस्सा थे। ऐसे ही वीवीएस लक्ष्मण, तो अनिल कुंबले थे। ऐसे ही है। तो उस टीम को उनके घर पे जाके शिकस्त देना, जी जी मैं समझता हूँ कि वो बड़ा कारनामा था पाकिस्तान का। तो वो एक बड़ा यादगार लम्हा है। फिर एक बहुत ही एक बड़ा खूबसूरत सा एक सीन क्रिएट हुआ था जब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे हम कमेंट्री कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट मैच पे। जी जी और मोहम्मद यूसुफ ने उसमें डबल सेंचुरी बनाई थी। अच्छा तो वो एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत पलों में से एक है कि वो लॉर्ड्स पर एक बड़ा मशहूर कुन होता है। वैसे ही वो क्रिकेट के लिए शायद सबसे आइडियल जगह है क्रिकेट खेलने के लिए, होम ऑफ और क्रिकेट या होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स। और क्रिकेट देखने या क्रिकेट को बयान करने के लिए भी, एंगल्स के एतबार से। तो जी वो जी बड़ी वो वो याद रहेगा। जी। शाहीन अफरीदी की मुझे बात याद आ गई, वो कहते हैं जी क्रिकेट हंसाती है लेकिन रुलाती ज्यादा है। हाँ, आपने भी अपने मेमोरेबल मोमेंट्स बताए, कुछ सैड मोमेंट्स भी आपको नजर आए कमेंट्री के दौरान? हाँ, वो तो होता है। 2011 का वर्ल्ड कप था जिसका सेमीफाइनल था, या 2015 में क्वार्टर फाइनल में, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वहाब रियाज बहुत तेज स्पेल कर रहे थे और लगता था कि रन थ्रू कर देंगे ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ऐसे वो लग रहा था बिल्कुल। शेन वॉटसन को कैच गिर गया था। हम्म। तो ये तो होता है, कभी कभी खुशी कभी गम। ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं कंपैरिजन करवाना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। आपने क्वार्टर फाइनल का नाम लिया 2015 में, 2011 के सेमीफाइनल का नाम लिया। हाँ, इन दोनों में कंपैरेटिवली देखा जाए, मुआवजा किया जाए, तो ज्यादा अफसोसनाक मोमेंट कौन सा रहा? ऑब्वियसली ज़्यादा टेंस, वो जो सेमीफाइनल ज़्यादा टेंस था, वो टीम भी ज़्यादा बेहतर थी, वो ऐसे वर्ल्ड कप जीत सकती थी। ऐसे ही है। जितनी भी पाकिस्तान की ये ऑफ लेट टीमें खेली हैं जी इस सदी में, जितने भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेले हैं 50 ओवर के, जी जी वो टीम एक ऐसी लगती थी जी जी कि जो हरा सकती थी, क्योंकि अभी उसमें यूनुस खान थे ऐसे ही है। जो उस वक्त अपनी पीक पे थे, फिर मिसबा उल हक थे, बिल्कुल और शाहिद आफरीदी थे, शुएब अख्तर थे, तो वो सईद अजमल थे। बिल्कुल तो वो काफ़ी मजबूत टीम थी पाकिस्तान की। ऐसे ही है। तो उमर अकमल थे, कामरान अकमल थे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो टीम जीत सकती थी वर्ल्ड कप, अगर उस दिन शायद वो थोड़ा सा, क्योंकि जब बड़ा मैच होता है उस दिन कैचेस गिर गए बहुत ज़्यादा ऐसे ही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, खिलाड़ियों से। और बाद में कुछ बैटिंग में गलतियाँ हो गई, बैट्समैन सेट थे आउट हो गए, और सेट हो गए आउट हुए, तो वो फिर उसका फिर नुकसान हुआ। आपने भी नाम लिया, मैंने लॉर्ड्स के हवाले से आपने नाम लिया, आपने मोहाली के हवाले से नाम लिया, इंटरनेशनल लेवल पे आपने कमेंट्री की, आपने वहाँ के कमेंट्री बॉक्सेस भी देखे, पाकिस्तान के भी कमेंट्री बॉक्सेस देखे आपने। अभी एग्जीबिशन मैच हो रहा था, मैं एक कमेंट्री सुन रहा था आपकी। तो क्या लगता है पाकिस्तान के जो कमेंट्री बॉक्सेस ये हैं, आखिरी ओवर पाकिस्तान है। के कमेंटेटर्स को जो सहूलियात दी जाती हैं पीसीबी की तरफ ये से, खासा क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे जो सहूलियात दी जाती है उनके मियार के बराबर हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक तो हमारी थोड़ी सी बैड लक रही है कि पिछले 12-13 साल में, या जब से आईसीसी के इवेंट्स शुरू हुए हैं, जी जी हमारे यहाँ क्रिकेट इतनी हुई नहीं। और आईसीसी की इवेंट्स तो एक ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली है, या बाद में एक वीमेन वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड ऐसा था। ही है बिल्कुल। वो तो क्योंकि जिन कंट्रीज़ में
आईसीसी के इवेंट्स हुए फुल फ्लेज्ड, जी, चैंपियंस जी। ट्रॉफी पाकिस्तान को पूरी नहीं मिल सकी पूरी थी। नहीं मिल सकी इंडिया की वजह से। फाइनल सेमीफाइनल बिल्कुल ऐसा ही जो है। है वो फिर दुबई चला गया। ऐसे ही है। तो जिन जिन ममालिक में, इवन बांग्लादेश में या श्रीलंका में, क्योंकि वहाँ रेगुलर जहाँ होते रहे हैं जी, जी। आईसीसी के इवेंट, पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो है वो मोतबर जो टेस्ट खेलने वाले मुल्क हैं उनमें से वाहिद है। जी, जी। वो पहले 9/11 की वजह से और उसके बाद फिर ये दूसरे हालात की वजह से कि यहाँ पे हमें अभी एक भी फुल फ्लैश्ड जी, जी। हमें आईसीसी का इवेंट जो है उसको हम होस्ट नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो वो अगर हो जाते 2 से 3 इवेंट, 4 इवेंट्स यहाँ पर, जी, जी। तो फिर हमारे जो वेन्यू से उनकी हालत और बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल। और अभी लाहौर का स्टेडियम हमने, ज़ाहिर है उसकी एक बिल्डिंग हमने बनाई है और बिल्कुल। उसके एंक्लोजर्स जो हैं वो बहुत अच्छी हालत में आ गए हैं। अच्छा। अब वहाँ पे क्राउड को मैच देखने का पहले से ज़्यादा मज़ा है। आप देखते होंगे लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं जब से ये नया स्टेडियम बना है। जी, जी। लोग ज़्यादा रुख करते हैं क्योंकि अगर अट्रैक्शन बढ़ती है, जी, जी। अगर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ग्राउंड में जाकर जी, जी। वो अच्छा है। इंग्लैंड में क्यों लोग ज़्यादा जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए, जी, जी। कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, कि वो जिस जगह पर बैठते हैं जहाँ का उनके पास टिकट होता है, वो फिर ऐसा एक नज़ारा होता है लाइफ टाइम जी, जी। उनकी यादों का हिस्सा बन जाता जी, है। जी। तो हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर स्टेडियम जो हैं वो बहुत पुराने बने हुए थे, पुरानी तर्ज पर बने हुए थे, तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो फिर ज़ाहिर है कम्युनिटी बॉक्सेस का भी यही वो हाल रहा है। जी, जी। तो हमारे यहाँ कम्युनिटी बॉक्सेस पे तो बहुत इस तरफ तवज्जो होने वाली है कि वो जो हैं हमारे यहाँ उस मेयार के नहीं हैं। इंटरनेशनल लेवल के। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड पे आप जाओ, जी, जी। एडिलेड ओवल पे या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे या एमसीजी कहीं भी आप चले जाएं, इंग्लैंड में आप सारे इंग्लैंड में चले जाएं, आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। वो बेस्ट सीट होती है कमेंटेटर के पास जी। जो इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे यहाँ क्योंकि आपको बताया कि रीजंस नहीं हैं, जी, जी। यहाँ पे टीमें नहीं आई, यहाँ पे टूर्नामेंट्स नहीं हुए उस तरह से, तो हम खुद अपनी सीरीज बाहर जाकर खेलते रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब उम्मीद करेंगे कि अब यहाँ पर टीमें दोबारा आना शुरू हुई हैं। अभी जनूबी अफ्रीका की टीम यहाँ आ रही है, बिल्कुल। ख़वातीन क्रिकेट यहाँ काफ़ी रेगुलर शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो आईसीसी के इवेंट्स भी अब आते रहेंगे, इंशाल्लाह, उम्मीद इंशाल्लाह। रखनी चाहिए। तो हमारे जो आपने देखा होगा कि जब से टीमें आ भी रही थी जी, जी। ये पिछले तकरीबन 5-6 साल से, जी, जी। तो वो सिर्फ लाहौर, कराची या पिंडी, जी, हम जी। यहीं तक, या कभी कभार मुल्तान में मैचेस हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो अब मेरा ख्याल है इससे ये अच्छा है कि जनूबी अफ्रीका के कुछ मैचेस जो हैं सीरीज़ के फैसलाबाद में भी हो रहे हैं। बिल्कुल। एक वेन्यू और ऐड हो रहा है, अगर उसमें पिशावर या हम उस तरफ चले जाते हैं, जी, जी। 1-2 ये गुजरांवाला, सियालकोट, शेखपुरा, ये इन वेन्यूज़ को भी आबाद करने की ज़रूरत है। हैदराबाद बहुत अच्छा वेन्यू साबित हो ऐसा ही सकता है। है। तो सर आपने लॉर्ड्स का नाम लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया के भी वेन्यूज के नाम लिए। आपको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कमेंट्री बॉक्स कौन से मुल्क का अच्छा लगा? आपको कोई एक बताना आपने कि कौन से मुल्क नहीं, का अच्छा लॉर्ड्स बहुत वहाँ बहुत आला फैसिलिटीज़ हैं लॉर्ड्स में? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। जी। और इसके अलावा जो मीडिया फैसिलिटीज़ हैं ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी बहुत अच्छी हैं जी, जी। हमारे। लेकिन मुझे जो सबसे याद रहेगा, जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, वो एडिलेड ओवल में था, ओवल में, ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में। जी। वहाँ पे अगर आप वहाँ बहुत ज़्यादा कमेंट्री बॉक्सेस हैं। अच्छा। 1 दर्जन से भी ज़्यादा हैं कमेंट्री बॉक्सेस। इतने ज्यादा क्यों बनाए हुए हैं उन्होंने? वो इस वजह से कि जब आईसीसी इवेंट्स होते हैं तो आपको ज़्यादा बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। जी। आपको वर्ल्ड फीड के लिए बॉक्स चाहिए, फिर आपको उसके साथ अब दूसरी ज़बानों में जो कमेंट्री हो रही होती है, लाइक हिंदी या जो मकामी ज़बानें होती जी, हैं जी। उनमें, फिर आगे रेडियो चैनल्स का बहुत शौक है। ऑस्ट्रेलिया में तो खुद उनके 4-4, 5-5 तो उनके रेडियो चैनल्स जो हैं वो कमेंट्री कर रहे होते हैं टेस्ट मैच में। टेस्ट मैचेस में? टेस्ट मैच में बड़ी एट ए बात है। टाइम। बड़ी बात फिर है। जब आईसीसी इवेंट हो तो फिर जो गैर मुल्की रेडियो चैनल्स हैं वो भी आते हैं वहाँ पे। और तो इसलिए वो तो जब आप एक तरफ से बैठते हैं तो दूसरी तरफ तक, क्योंकि वो शीशा लगा होता है तो वो एक ही तरह का मंजर होता है। यहाँ से वहाँ तक कमेंटेटर्स की एक लंबी कतार होती है। अच्छा। तो वो एक
बड़ा खूबसूरत वो माहौल भी होता है जी और जी। वहाँ फैसिलिटीज़ भी बड़ी आला पाएगी। तो सर एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे? साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर जो कमेंटेटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी जो नई जनरेशन है, जी जी। ये तो अ, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अगर रेड बॉल क्रिकेट में इनका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाए, जी जी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि बहुत पैसा मिलता है, आप लीग्स में जाते हो, ऐसा ही है। वहाँ पे आप जल्दी, वो शॉर्टकट है, बहुत जल्दी आपका फ्रेंचाइज क्रिकेट में नाम बन जाता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर आपने बतौर एक क्रिकेटर आपने नाम बनाना है, जी जी। तो वो आपको रेड बॉल में बहुत मेच्योर हो के आपको आना चाहिए। अगर बिल्कुल। ना वही अनफिनिश्ड आर्टिकल आप रह जाते हो, तो वो जो है लीग्स वगैरह में तो वो काम चल जाता है, लेकिन एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर आपकी पहचान नहीं हो पाती। आप अगर बॉलर हैं, आपको लेंथ पे बॉलिंग करनी है, तो वो आप वहीं पे सीखते हो, आप 4 दिन के क्रिकेट में। अगर रेड बॉल में। आप जी हाँ, रेड बॉल में, तो रेड बॉल क्रिकेट जो है ये हमारे तमाम ही क्रिकेटर्स को हम यही कह सकते हैं, जो थोड़ा बहुत हमने जाना है इतने साल यहाँ पे गुजार के, कि माशाल्लाह से। रेड बॉल का जो क्रिकेटर है जो वहाँ से निकल कर आता है, जी जी। वो फिर हर जा पर कामयाब है। ऐसे ही है। तो सर कमेंटेटर्स के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कमेंटेटर बनना चाहते हैं, उर्दू कमेंट्री करना चाहते हैं, इंग्लिश में कमेंट्री करना चाहते हैं। लेकिन मैं स्पेशली उर्दू के हवाले से बात करूँगा, जो उर्दू में कमेंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, एक तो आपने क्रिकेट खेली होना बड़ा ज़रूरी है। हुँ। आपने अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली हो, ग्रेड लेवल पर, जी जी। और फर्स्ट क्लास जो है कम से कम क्रिकेट जो है वो आपकी होनी चाहिए। जी जी। अभी क्यों मॉडर्न डे की ज़रूरत है जी। अब ये, और फिर आप जो है आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही है। आप फिर आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, बिल्कुल। और आप कल्चर्ड लोगों में आपका उठना बैठना होना चाहिए। हुँ। तो फिर आप ये कर सकते जी हैं। हाँ, तो बिल्कुल। इसी से मेरा एक और सवाल है कि सर आपने कहाँ तक क्रिकेट खेली थी? ये ज़रा बताइएगा, आपने कहाँ तक क्रिकेट खेली थी? फर्स्ट क्लास खेली थी? आपने कहाँ तक क्रिकेट खेली थी? देखिए, हमने तो वो ज़्यादा आला पाई की क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा। हाँ, हमने तो थोड़ी बहुत क्रिकेट जो है वो क्लब लेवल पे, या थोड़ी बहुत जो है वो कॉलेज लेवल तक वहीं तक खेली थी। जी, जी। तो अपना फिर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग या मीडिया की तरफ आ गए थे। मीडिया की तरफ आ गए। जी। थैंक यू वेरी मच तारक सईद साहब, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह से आप बहुत बड़ी आवाज़ हैं पाकिस्तान की। अल्लाह पाक आपको सेहत दे बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको खुश रखे। रज़ी क्रिकेट पे आपने इंटरव्यू दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो आप इंटरव्यू के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स ज़रूर करिए और अपनी राय का इज़हार दें। वीडियो को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।